अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो इंतहाई अहम है। 3-4 टॉपिक पर आप दोस्तों के साथ बात करूंगा जो हर परदेसी के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो, अगर किसी भाई का इकामा 5-10 दिन एक्सपायर हो गया, उसको क्या खुर्ज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लग सकता है या नहीं लग सकता, इस पर बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है खुरुज निहाई के हवाले से, अगर किसी भाई को खुरुज निहाई लग गया तो खुरुज निहाई वीज़ा में कितना टाइम होगा, दो टॉपिक हो गया। तीसरा, अगर कोई भी भाई सऊदी अरब में डोमेस्टिक वीज़े पे रहते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ, तो क्या वो अपने कफील के साथ किसी भी खलीजी कंट्री में जा सकता है या नहीं जा सकता। इस टॉपिक ये तीनों टॉपिक आज के वीडियो में ज़ेर गौर है। आप दोस्त वीडियो पूरा देखें, आप सब दोस्तों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं। सऊदी अरब ने यौमुल अरबिया को यौम तासीस नहायत जोश जज्बे से मनाया। इस पर खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हफ़िज़हुल्लाह ने ट्वीट किया और कहा कि सऊदी अरब का जो 300 साल तारीख़ है वो इंतहाई शानदार है। सऊदी अरब ने उस वक़्त से लेकर अभी तक तरक्की किया। अल्लाह करे कि सऊदी अरब इसी तरह तरक्की करता रहे और अल्लाह पाक सऊदी अरब की हिफाजत फरमाए क़यामत तक तमाम उम्मत मुस्लिमा का। तो ये तो एक खबर था। अब अपने खबर की तरफ आते हैं कि अगर किसी भाई का इकामा 10 दिन से एक्सपायर है, 5 दिन से एक्सपायर है, क्या उसको खुरुज निहाई लग सकता है या नहीं लग सकता। देखिए दोस्तों, खुरुज निहाई लगाने के लिए यानी फाइनल एग्जिट लगाने के लिए आपके लिए आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। आपके इकामे में टाइम होना ज़रूरी है, चाहे वो महीना भी ना हो, 3 महीना भी ना हो, 4 महीना भी ना हो, कम से कम 10 दिन आपके इकामे में होने चाहिए। अगर आपके इकामे में 10 दिन हो तब जाके आपको खुरुज निहाई लग जाएगा। अगर इस बीच में आपका इकामा एक्सपायर भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी आपको सिस्टम से खुरुज निहाई लगा होगा। तो इसके लिए आपको खुरुज निहाई के लिए आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। अब चूंकि पहले साल साल का इकामा बनता था तो अगर अभी आपको यही इशू आ रहा है तो आप इसमें 3 महीने का जो सिमाही इकामा है वो बना सकते हैं और फिर आप अपने कंट्री जा सकते हैं। इसके बाद दूसरे खबर के तरफ आते हैं, वो है कि अगर किसी भाई को खुरुज निहाई लग गया तो वो मुमलकत में खुरुज निहाई के बाद कितने दिन कानूनी क़याम कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, हमेशा हम परदेसी यही करते कि खुरुज निहाई लग जाते और फिर हम नहीं जाते, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फिर जुर्माने हैं, फिर कफील वो कैंसिल नहीं करता और फिर बहुत प्रॉब्लम है और ये मुझे पता है। मेरे भाई, जब आपको खुरुज निहाई लग जाए तो खुरुज निहाई लगने के बाद फिर आपको मुमलकत में 60 दिन आप कानूनी क़याम कर सकते हैं। 60 दिन से पहले पहले आपने किंगडम को छोड़ना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर फिर आप उनके खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इस पे मेरे वीडियोस मौजूद है, फिर कानूनी क्या तरीक़ेकार है उसको कैंसिल करने के लिए, गरामा कितना है वो आप दोस्तों को पता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है कि अगर कोई भी भाई सऊदी अरब में अपने कफील के साथ रहते हैं डोमेस्टिक वीज़े पे, तो वो सऊदी अरब में अपने कफील के साथ किसी खलीजी कंट्री में जा सकते हैं या नहीं। तो मेरे भाई, सबसे पहले अगर आप अपने कफील के साथ अपने बॉस के साथ जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एग्जिट एंट्री यानी खुरूज औदा दरकार होगा। उसके बाद आप जिस भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर उस मुल्क का वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। जो फ्री जाते हैं विदाउट वीज़ा के वो सिर्फ सऊदी जा सकते हैं, गैर मुल्की किसी भी जगह पर बगैर वीज़े के नहीं जा सकते। सबसे पहले खुरूज औदा और खुरूज औदा के बाद फिर आप उसी कंट्री का वीज़ा। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी पाकिस्तानी है वो सऊदी अरब से कतर बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। उसका एक अलग प्रोसेस है, वो आप कंप्लीट करके फिर आप कतर का जो है ना, कतर में आप वहाँ जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही आपको वीज़ा लग जाएगा। तो ये थी आज के कुछ अहम इंफॉर्मेशन मालूमात। उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।